नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी कुछ अलग ही है, खौफनाक भी कह सकते हैं और एक अच्छे इंसान की कहानी भी है। ये कहानी आज से 35 साल पुरानी है और उस वक्त आप लोग समझ सकते हैं कि ना तो गाड़ियाँ चलती थीं और ना ही कोई इतनी ज़्यादा सुविधाएं थी जो कि आज है। तो तभी की कहानी है ये। लखन अपने परिवार का इकलौता बेटा था और घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से उसे काम के सिलसिले में कलकत्ता जाना पड़ता है। वहीं पर वो नौकरी कर रहा था। नौकरी करते हुए उसे 2 साल हो गए थे और वहाँ से वो हर 6 महीने और साल भर में पैसे भेजता था। थोड़े से खेत थे और उसी से थोड़ा बहुत गुजारा घर का चल जाता था और जब लखन पैसे भेज देता था तो उससे भी काम चल जाता था। तो माँ और पिताजी थे और एक छोटी बहन थी। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अभी 2 साल बाद जब लखन गांव गया था तभी उनकी माँ ने उसकी शादी कर दी थी। शादी के बाद लखन ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को वहाँ नहीं ले जाऊँगा, वो माँ और पिताजी के साथ ही यहीं रहेगी क्योंकि इतना महंगा शहर है और वहाँ पे रखना इनको बहुत मुश्किल होगा। तो लखन उसको छोड़ करके चला जाता है। 2-4 महीने बाद वो चिट्ठियाँ लिखता था और हालचाल मिल जाते थे। इधर से भी चिट्ठियाँ जाती थीं। शादी में वो 1 महीने की छुट्टी लेकर के आया था, इसलिए इधर काम ज़्यादा पड़ गया था उसको। शादी के वही 6 महीने हो गए थे और कोई चिट्ठी लखन तक नहीं पहुंची थी। तभी गांव से एक आदमी जब वहां पहुंचता है छुट्टियों के बाद, तो वो एक चिट्ठी लेकर के गया था। तो उसने बताया कि चिट्ठियां इतनी उन्होंने पोस्ट की हैं लेकिन तुम्हारे पास कोई खबर नहीं आ पाई है और एक खुशखबरी है, तुम बाप बनने वाले हो और जल्द ही तुम्हें घर भी जाना होगा क्योंकि वहाँ और कोई है नहीं, तो हेल्प की ज़रूरत होगी। अब ये खुश तो होता है लेकिन परेशानी भी होती है कि पैसे की व्यवस्था करनी है। ये सारी चीज़ें वो अपने मालिक से बोलता है फैक्ट्री के कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और वो भी खैर अच्छे इंसान थे, वो मान जाते हैं और इन्हें कुछ पैसे देते हैं। तो फाइनली जब 9 महीने होने वाले थे उससे 1 महीने पहले ही ये अपने घर चला जाता है और सोचता है थोड़ा ध्यान दे लूँगा और खाने पीने का सामान भी लेकर के जाता है। वहाँ जाता है तो पता चलता है कि गांव में वैसे तो बच्चे घर ही में हो जाते थे। उस टाइम पे हॉस्पिटल बहुत कम ही लोग जाते थे, लेकिन जो दाई थी उसने बताया कि तुम्हारी पत्नी को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और जिस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और मैं घर पे कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो अब लखन बहुत परेशान था कि हॉस्पिटल जाएगी तो हॉस्पिटल में खर्चा भी होगा, जाएंगे कैसे, ये सारी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थीं। तो उनके माँ बाप बोलते हैं बेटा चिंता मत करो, हम लोग किसी न किसी तरह व्यवस्था कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। फाइनली वो दिन आता है और उनकी पत्नी का नाम विमला था। तो विमला को ले करके लखन बैलगाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचता है, साथ में उनकी माँ गई थी। तो तीनों लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं रात का 11 बज चुका था। उस वक्त उन्हें बाहर ही पता चला कि जो वहाँ की हेड डॉक्टर हैं वो छुट्टी पर हैं और हाँ नर्स आ रही होंगी तो नर्स काम कर देंगी क्योंकि जो सीनियर नर्स हैं वो भी डॉक्टर की तरह ही हैं, काफ़ी जानकार हैं और पुरानी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लखन और परेशान होता है कि देखो वो नर्स कैसी है, पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है। तो ये लोग वहीं पर इंतज़ार कर ही रहे थे कि नर्स आने वाली है। तभी एंट्री होती है एक नर्स की और वो नर्स बहुत तेज़ी से चली आ रही थी और लेबर रूम की तरफ जाती है अंदर और इशारा करती है। तो लखन अपनी पत्नी को स्ट्रेचर में रखता है क्योंकि कोई और आ नहीं रहा था। ये थोड़ा अजीब था कि हॉस्पिटल इतना बड़ा था और कोई वहाँ दिख नहीं रहा था। ये क्या करता है, स्ट्रेचर में नर्स के पास ले जाता है। नर्स भी हेल्प करती है। ये नर्स का चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि वो मास्क लगाए हुए थी, पर उसकी आंखें इतना चमक रही थी, ये लखन ने देखा था। ये बहुत अजीब था, किसी की आंखें इतना चमक रही हों।
पर वो जल्दबाजी थी, हड़बड़ी थी और वो दर्द से करा रही थी उसकी पत्नी, तो वो ध्यान नहीं दे पाया और स्ट्रेचर लेके नर्स अंदर चली जाती है। अब ये दोनों बाहर बैठे रहते हैं, माँ बेटे इंतज़ार कर ही रहे होते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी, विमला रो रही थी। तभी थोड़ी देर बाद बच्चे की आवाज़ आती है और उसे लगता है कि शायद अब सब ठीक है। काफ़ी देर तक वेट करते हैं पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब ये 1 घंटा हो जाता है, तब उन्हें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा आधा खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। अब ये दोनों फिर परेशान कि दरवाज़ा तो खुला लेकिन ना तो कोई बाहर निकला ना कोई अंदर गया, आखिर चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा रो रहा था और अब इनसे रहा नहीं गया तो इनकी माँ उठती हैं लखन की और लेबर रूम की तरफ बढ़ती हैं, धीरे से दरवाजे को हाथ लगाती हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुल जाता है तो अंदर जाती हैं, अंदर देखती हैं तो उनकी बहू बेहोश थी और बगल में बेटा था जो लड़का हुआ था वो भी लेटा हुआ था, दोनों ठीक थे। और जब ये पूरे रूम में देखती हैं तो रूम में कोई भी नहीं था। ये बहुत ही अजीब था क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक नर्स थी जो कि उन्हें अंदर दिखी थी और सभी देख रहे थे, उनके पति ने भी देखा था लखन ने, लेकिन ये तुरंत चीखती है और लखन को बुलाती है। लखन अंदर जाता है और लखन से बोलती है कि जाओ कोई नर्स को बुला के लेकर के आओ क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। लखन भी ये चीज़ नोटिस करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ना तो नर्स है यहाँ और ना तो वो बाहर निकली है, तो आखिर गई कहाँ है। लेकिन फिर भी इसे जल्दबाजी में इतना ध्यान नहीं देता है, दौड़ करके जाता है। एक दूसरी नर्स जो छोटी नर्स होती है, जूनियर नर्स, उसको बुलाता है तो वो मतलब थोड़ा सा डरी हुई थी। उसने कहा कि आप परेशान मत हो, सॉरी। तो ये बोलता है सॉरी का क्या मतलब है, सब ठीक है, बस आप थोड़ी सी हेल्प कर दो, मेरी पत्नी को रूम तक पहुंचा दो क्योंकि वो वहाँ लेबर रूम में है। तो अब वो नर्स लखन को बड़े ध्यान से देख रही थी और सोच रही थी ये क्या बोल रहा है, क्योंकि वो नर्स ये बोल रही थी कि सॉरी इसलिए कि जो सीनियर नर्स थी उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल नहीं आ पाई हैं। लखन जब ये सुनता है तो चौंक जाता है क्योंकि लखन उससे ये कहता है कि मेरी पत्नी की डिलीवरी हो गई है और एक सीनियर नर्स थी वही आई थी और उन्होंने ही किया है। अब वो नर्स ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। दोनों में थोड़ी देर बहस होती है लेकिन फिर भी लखन बोलता है चलो ठीक है कुछ भी हुआ हो लेकिन अब आप मेरी पत्नी का ध्यान दो चल के, वो बहुत परेशान है, बेहोश है, अभी पता नहीं क्या हुआ है उसको। तो नर्स जाती उसको चेक करती है और बोलती है सब ठीक है, बस वो अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, तब तक हम इसे रूम में शिफ्ट कर देते हैं और एक दिन तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा, कल सुबह आप इसे यहाँ से ले जाइएगा। तो वो बोलता है ठीक है, उसे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये बोलते हैं कि रूम में 1-2 पेशेंट और थे जो लेडीज़ें ही थी, तो लखन को वहाँ रुकने की परमिशन नहीं मिलती है। लखन से बोला जाता है कि तुम बाहर ही लेटो, लेडीज़ यहाँ रुक सकती है। तो उनकी सासू माँ जो होती हैं विमला की, वो वहाँ रुकती हैं और लखन अपना चद्दर ले करके बाहर चला जाता है हॉस्पिटल के, वहीं किनारे लेटा रहता है क्योंकि और भी लोग वहाँ लेटे हुए थे, 2-4 लोग। तो जब रात का वही 1-2 बजता है तभी लखन देखता है सामने से बहुत तेज़ी से एक नर्स दौड़ती हुई आ रही है और जब ये इसके पास आ जाती है नर्स बिल्कुल, तब ये ध्यान देता है कि वैसा ही मास्क उसने लगाया था, लेकिन वो तो सेम ही होता है सबका, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल वैसे ही चमक रही थी जैसे वो नर्स थी जिसने डिलीवरी करवाई थी। ये कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन तब तक वो बहुत तेज़ी से अंदर चली गई। लखन ने ध्यान नहीं दिया और अंदर जाते ही वो सीधे जाती है विमला के रूम में। वहाँ और भी पेशेंट को वो देखती है। तब तक विमला की सास ज़मीन में चद्दर बिछा करके लेट चुकी थी। विमला को भी होश आ गया था, उसने दवाइयाँ खाई और दवाई खा के वो भी सोने लगी थी, बच्चा भी सो रहा था, सब ठीक था। तो वो नर्स विमला के बेड के पास जाती है। जब विमला की आवाज़ उनकी सास के कानों में पहुंचती है तो उनकी नींद खुल जाती है। तब सामने देखती हैं कि नर्स के पैर दिख रहे हैं, यानी कि कोई नर्स आई है। तो वो
लेटे लेटे अभी देख ही रही थी, अचानक से उनका ध्यान जाता है कि नर्स के पैर ज़मीन पर नहीं हैं। ये देख करके उनकी सासू माँ बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान खड़ा है और उसके पैर ज़मीन में नहीं हवा में हैं। वो तुरंत उठ के बैठती हैं और जैसे ही ऊपर देखती हैं वो नर्स का चेहरा दिख ही नहीं रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? विमला उनसे बात कर रही थी कुछ, और उसके बाद वो अचानक से चली जाती है और हवा में ही जा रही थी वो। उनकी सांस देख करके एकदम उनकी सांसें थम जाती हैं। थोड़ी देर के लिए वो एकदम रुक जाती हैं। फिर अपनी बहू से पूछती हैं, तुम ठीक हो? तो वो बोलती, हाँ माँ मैं ठीक हूँ और बेटा भी ठीक है, सब ठीक है, आप भी आराम से लेट जाओ। लेकिन अब डर की वजह से उनकी नींद तो उड़ चुकी थी, लेकिन वॉशरूम भी जाना था। तो ये सबसे बड़ी परेशानी थी, क्योंकि वॉशरूम थोड़ा रूम से दूर था और अब उन्हें डर लग रहा था। लेकिन फिर भी अब जाना तो था ही, तो थोड़ा सा हिम्मत करके वो धीरे धीरे अपनी बहू से बोलती हैं कि मैं वॉशरूम से अभी बाथरूम से आती हूँ, तुम ध्यान देना। तो वो बोलती, ठीक है माँ आप जाओ, मैं ठीक हूँ। वो धीरे धीरे बस बाथरूम की तरफ जाने लगती है। वहाँ पर इतना अंधेरा था और अंधेरे की वजह से उनकी माँ को कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक से उन्हें लगता है कि बाथरूम के पीछे वाली दीवार से कोई देख रहा है। ये लाइट जलाने ही वाली थी, तभी जब वो दोबारा से झांकता है चेहरा, तो ये उधर की तरफ जाने लगती हैं कि एक बार देखो तो सही कि आखिर है, मतलब ऐसा तो नहीं है कोई आदमी हो, कोई जेंट्स हो, तो कौन है यहाँ पर। तो ये झांकने के लिए उधर जाती हैं। दीवार के पीछे जब देखती हैं वहाँ पर कोई नहीं था, पर जैसे ही वो मुड़ती हैं अचानक से वही नर्स सामने खड़ी होती है और उसकी वो चमकती आंखें, इतना गंदा चेहरा देखती हैं कि मतलब वो डर की वजह से तुरंत चीखती हैं और बेहोश हो जाती हैं वहीं पर। अब बेहोश होने के बाद वहाँ किसी को सुनाई भी नहीं देता है, इनकी आवाज़ ही नहीं आती है और वहीं वो पड़ी रहती हैं। तब तक पड़ी रहती हैं जब सुबह होती है और एक पेशेंट वहाँ बाथरूम के लिए आता है, तो वो देखता है कि यहाँ पर वो पड़ी हैं। वो आवाज़ देती हैं तो और लोग आते हैं। दिन में तो बहुत चहल पहल हो गई थी सुबह होते ही, तो लोग उसको उठा करके ले जाते हैं अंदर और होश में लाते हैं। जब होश में लाते हैं तब वो किसी से बता भी नहीं सकती थी कि उनके साथ क्या हुआ है। बस वो इतना ही कहती हैं कि मैं थोड़ा सा डर गई थी, लाइट नहीं थी तो मुझे डर लग रहा था। वो जल्दी जल्दी जाती हैं, अपनी बहू को डिस्चार्ज कराती हैं, घर पहुंचती हैं। सब कुछ अच्छे से था, लेकिन एक दिन फिर वो बताने लगी हैं अपने बेटे को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। और आज भी वो ये वाक़या भूल नहीं पाती हैं कि उनके साथ इतना सब कुछ हुआ था और ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि ठीक ही रहा, बस वो डर गई थी। लेकिन आज भी वो भूल नहीं पाती हैं। आज तो बहुत उम्र हो चुकी है उनकी। तो आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलेंगे किसी अगली कहानी में। थैंक यू।